नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, ऐसे नक्षत्र की जो इंद्र की शक्ति लेके चलता है, जो एनर्जेटिक है लेकिन फंसा हुआ सा है, बुद्धिमान है लेकिन अपने ही पैर खींचते हैं, किंतु अपनी चीजों को प्राप्त कर लेने की अद्भुत क्षमता से संयुक्त है। ज्येष्ठा नक्षत्र। आपके नक्षत्र पे जो गुरु वक्रत्व को प्राप्त हो रहे हैं 120 दिन के लिए, क्या फल देंगे? वक्री गुरु 120 दिन के लिए आपके बर्थ चार्ट पे या आपके नक्षत्र पे क्या फल देंगे? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से अगर पुनर्वसु को देखें, किसको देखें? पुनर्वसु को, तो यह नक्षत्र मित्र के संज्ञा में आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत सी चीजें आपके साथ पॉजिटिव हो सकती हैं, होंगी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह एक गंभीर स्थिति आपके लिए और कर्म प्रधान स्थिति बनेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र के आपके जो स्वामी हैं वो बुधदेव हैं। इसके जो देवता हैं वो देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं, जो सत्ता, सिंहासन, जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी को लेकर चलने वाले और सभी में श्रेष्ठता के प्रतीक को धारण करने वाले हैं। अब गुरु जब यहां पे वक्री होंगे तो आपके लिए अंदर से शक्ति जागृत होने का वक्त है। गहराई से उतरकर या गहराई में उतरकर सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक परिस्थितियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, या आप इन चीजों को अनुकूल कर ले जाने की क्षमता से युक्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक गुरु महाराज वक्र परिस्थिति में रहेंगे। अब यह क्या क्या, कहां कहां, कैसे फल देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे नहीं कहना चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप में से काफी लोग ऐसे हैं, राधे राधे हैं, मैं नहीं कहूंगा कैसे हैं। अभी भी अगर मैं आपको खाका दिखाऊं तो 22, 23, कहीं कहीं 25% लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा नहीं है जी। फिर मैं ज्योतिष मंजरी पे चल के काम करूं, देवलाजी पे काम करूं, यहां क्यों काम करूं? ठीक है, तो थोड़ा सा सहयोग प्रदान करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। ज्येष्ठा वृश्चिक राशि का अंतिम पायदान है, जहां पे पूर्णता प्रदान कराने की बातें हो रही हैं। तो यह परिस्थिति आपके नेतृत्व और जिम्मेदारी की परीक्षा ली जाएगी। ठीक, जो लोग ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी भूमिकाएं बढ़ेंगी। उन्हें कर्म के हिसाब से या आपके कार्यों के हिसाब से आपको परखा जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि निर्णय क्षमता में उलझन की स्थिति उत्पन्न होगी। गुरु वक्री होंगे तो काम थोड़ा सा लेट होगा, निर्णय आपके स्लोली होंगे, धीरे धीरे होंगे। जो पुराने काम हैं उनका पुनरावलोकन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। जो अधूरे प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। आवश्यक पॉइंट, विनम्र रहिएगा। विनम्रता बड़े सफलता के लिए आवश्यक है। छोटी मोटी सफलता चाहिए, ठीक है, लेकिन बड़े पद पे जाना है, बड़ी सफलता प्राप्त करना है तो विनम्र रहना अत्यंत आवश्यक है।
इस बीच में आपके गुप्त ज्ञान, अंतर्मन की वृद्धि होगी, रहस्य को आप समझ सकेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग करने की क्षमता से युक्त रहेंगे। इसलिए यह जो गोचर है अंदर के गुरु को जगा देना है। सॉरी, ज्येष्ठा से जो हम पुनर्वसु को देखते हैं, पुनर्वसु क्यों देखते हैं? क्योंकि गुरु पुनर्वसु का स्वरूप लेके बैठे हैं और पुनर्वसु में ही वापसी कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनर्वसु को आपको कनेक्ट कर रहा हूं। आप बोलेंगे कहां से ये चीजें आ गई, और आप हमें इसलिए सपोर्ट करिए, सहयोग करिए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं इसलिए नहीं, आप हमें इसलिए सपोर्ट करिए कि मैं ज्योतिष को गूढ़ तत्वों के साथ, जो लोग ट्रैक से उतर गए थे उन्हें पुनः ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। ज्योतिष अनंत वर्षों से चली आ रही विधा है और अनंत वर्षों तक चलेगी। हमारे जैसे लोग बुलबुले टाइप हैं, ऐसे निकले और गायब हो गए। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि एक चना जो है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बड़भुंजे की आंख को ठीक कर सकता है। तो मेरा उद्देश्य है कि लोगों को ट्रैक पे लाना। आप देखिए, पहले कोई नक्षत्र की बात नहीं करता था, आजकल लोग नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब सभी लोग नक्षत्रों की बात करेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, लाइक करिए और वीडियो को दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीजें फैलती नहीं, फैलाई जानी पड़ती है। आप देखो, दूध जो है ना अमृत है, लेकिन दूध को घर घर जाके बेचना पड़ता है, भैया ले लो। और दारू, शराब, एक दुकान लगा दीजिए गंदे नाले के पास, भाई साहब लाइन लगी रहेगी। तो बुरी चीजों को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छी चीजों के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई बात नहीं। तो आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण होगा। पॉइंट अब नोट करते चलिए। आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा का पुनर्निर्माण होगा। आप अपने पद पर या जहां पे है वहां से आगे बढ़ने की, या उसको ठीक करने की, सामाजिक परिस्थिति को ठीक करने की आप और आगे बढ़ेंगे। जो कार्य आपके पहले अनदेखे रह गए थे, जिनको जल्दबाजी में छोड़ दिया गया था, उन्हें पुनः देखेंगे, पुनः चमकेंगे। मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। इसमें थोड़े से आपके संबंधों की भी परीक्षा होगी, आपके अपने लोगों की भी परीक्षा होगी, और कभी कभी परीक्षा ले लेना चाहिए कि लोग कहां तक आपका साथ निभाएंगे। वरिष्ठ लोग, गुरु, अधिकारी, जो पेंडिंग वर्क हैं उनको लेके मतभेद हो सकता है। उन्होंने कहा था कि छोड़ दो, बाद में बोलेंगे कि हमने तो कहा ही नहीं, क्योंकि सीनियर कभी भी पलट सकता है। धैर्य के साथ संवाद को आगे बढ़ाइएगा। ज्येष्ठा गहराई से जुड़ने का नक्षत्र है। गुरु के वक्री होने का जो आपने पिछले कर्म किए हैं उसको पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। अच्छे कर्मों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और जो कर्म ठीक नहीं है उसका परिणाम आपको पता ही है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। आपका मन बहुत इस समय विश्लेषक होगा, विचारधारा आपकी सुस्पष्ट होगी। छोटी छोटी बातों में कभी कभी उलझेंगे, उलझे मत। गुरु का जाप, गुरु का मार्गदर्शन लेते रहिए, परंपरा के साथ आगे बढ़ते रहिए। नारायण सब अच्छा करेंगे। रुके हुए जो आपके काम है वो धीरे धीरे उनमें गति आएगी। कुछ पुराने मित्र आपके वापस आ रहे हैं, जो ब्लॉक कर दिए थे अनब्लॉक हो जाएंगे। जिनसे रिश्ते टूट गए थे उनसे रिश्ते पुनः कनेक्ट होंगे, या समय कनेक्ट करने का है। कोई बड़ा निवेश करना है, वक्री ग्रह में बड़ा निवेश मत करिए, ठीक है। किसी मित्र के साथ बड़े प्रोजेक्ट पे जाना है, प्लीज वेट करिए 11 मार्च तक। जब गुरु सीधे होंगे तो आप भी सीधे हो जाएंगे। आध्यात्म के अर्थ में इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। ज्येष्ठा नक्षत्र श्रेष्ठता का है। ज्येष्ठा बोधगा नक्षत्र है, और मजे की बात यह है कि आपके 3 नक्षत्र गंड के नक्षत्र हैं और 3 नक्षत्र मूल के नक्षत्र, इसको गंडांत नक्षत्र कहते हैं ज्येष्ठा को। ये श्रेष्ठता का है, ये साधना का है, श्रेष्ठ साधना का है। पॉइंट क्या है? ये आपकी साधना से आपको इंद्र बना सकता है। अब इंद्र एक पद है, ठीक है ना, जैसे अपने यहाँ बड़े पद है, राष्ट्रपति हैं, सभापति हैं, पति भी बड़ा पद है, लेकिन आजकल पतियों की जाने दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपको साधना प्राप्त कर, साधना के पथ पे जाएंगे तभी आपको संसाधन मिलेंगे। ऐसा नहीं है किसी को इंद्र बना दिया जाता है,
आपकी साधना में उद्यम होगा तब आपको इंद्र बनाया जाएगा। तो श्रेष्ठता के साथ साधना करिए या श्रेष्ठ साधना करिए। आपको सच्ची श्रेष्ठता भीतर से नम्रता और ज्ञान प्रदान करे, ना कि बाहरी, तब आप इंद्रासन की ओर बढ़ेंगे। यह समय स्वतः के आकलन का है, भीतर झांकने का है, अपनी शक्ति को शुद्ध करने का है और गुरु के श्री चरणों का आशीर्वाद लेके आगे का बढ़ जाने का। गुरु मिलेंगे, गुरु नाराज हो गए थे या गुरु आपको डिस्कनेक्ट कर रहे थे तो गुरु भी आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर चीजें आपके अनुकूल हो रही हैं। बस एक ही चीज है कि कार्य में थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि वक्री गुरु ठोक पीट के ठीक करते हैं। इस समय आपके अंदर किताबें खरीदने की लालसा बढ़ेगी, पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन किताबें खरीदेंगे। जो भी गुप्त ज्ञान है ना, ज्योतिष, वास्तु, इन गुप्त ज्ञान में आपको लाभ होगा। जितने भी शोध है, लेखन का कार्य है, दर्शन का कार्य है, मैं ज्योतिष का काम करता हूं इसलिए मेरे मुख से ज्यादातर ज्योतिष ही ज्योतिष आएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, ये सारी चीजें में आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही चीज करिएगा मित्रों, अपने गुरु तत्व को जागृत रखिएगा, अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिएगा। ठीक है, जब आप गुरु तत्व को जागृत रखेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। अगर बृहस्पति नाराज हो गए तो इंद्र की सत्ता जाने में समय नहीं लगती। यह समय आध्यात्म में बढ़ने का है, शोध परक कार्यों को पूरा करने का है। कोई आपकी थीसिस है, कुछ आप लिखना चाहते हैं, कहीं की लंबी यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं, तो लंबी यात्राएं पूर्ण होगी। 5 दिसंबर तक ज्यादातर चीजें अनुकूल हैं। 5 दिसंबर के बाद फिर आपका शोधात्मक कार्य बहुत होगा। यहाँ पे आपको यात्रा करनी पड़ेगी। जनवरी में आपका मंत्र जाप आवश्यक है। ठीक है, जनवरी से फरवरी जितना मंत्र जाप आप करेंगे उतना अच्छा होगा। 20 फरवरी के बाद स्थिति बहुत डावाडोल बनेगी, क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, मंत्र जाप करिए, गुरु के शरण में रहिए। यह आध्यात्मिक रूप से अत्यंत श्रेष्ठतम स्थिति है गुरु खोज लेने की, गुरु प्राप्त करने लेने की, ज्ञान प्राप्त कर लेने की, गूढ़ तत्वों को प्राप्त कर लेने की। परमात्मा आप पे कृपा करें, आप गूढ़ तत्वों को प्राप्त करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।